अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो, चाहे जो भी पाप करना है जो भी पाप। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाईयत की तुलना करते हुए कहा कि मुसलमान आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, उन्हें यही सिखाया जाता है। बाबा रामदेव ने ईसाइयों के चर्च और उनके पादरियों की सच्चाई जनता को बताई। राजस्थान के बाड़मेर में हुए एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये बात बाबा रामदेव ने बोली। कार्यक्रम में मंच पर अपने हाथ में माइक थामते ही बाबा रामदेव ने धर्म की तुलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ, जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, ईसाइयों को लेकर कहा कि चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ। उनको इससे ऐसा लगता है कि इनके सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई समाज यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। स्वामी रामदेव ने कहा कि उनकी जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। बस पागलपन है सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। रामदेव ने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाई में तब्दील करेंगे, लेकिन तब्दील करके करोगे क्या, ये तो बताओ। इनका कोई एजेंडा नहीं है, सनातन धर्म का एजेंडा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठकर भगवान का नाम लो, उसके बाद योग करें, अपने आराध्य की पूजा करके अच्छा कार्य और अच्छा कर्म करो। ये हिंदू धर्म व सनातन हमें सिखाता है। अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है। हमारे व्यवहार, हमारे कार्य में सात्विकता होनी चाहिए। हिंसा, झूठ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब सनातन धर्म सिखाता है। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले भाई। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पे टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं भाई करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं, सनातन धर्म का एजेंडा है
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। यह हिंदू धर्म सिखाता है, यह सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना। रामदेव ने कहा कि भगवान ने एक मनुष्य की जाति बनाई, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही पूर्वजों, एक ही धरती माता की संतान हैं। हमारा सबका डीएनए एक जैसा है। सबने टेस्ट करके देख लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, राजपूत ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए वर्ग हैं। अब एक ही संकल्प लेकर जाओ। कोई ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं करना है, हम सबको मिलजुल कर रहना है। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा हिंदू समाज को कोई बांट नहीं सकता। ये पॉलिटिशियन बड़े ही खतरनाक होते हैं, बांट देते हैं। ये तो अच्छा है, हिंदुस्तान के सौभाग्य से इस समय देश का राजा और प्रधानमंत्री भी अच्छा मिला है। पीएम सनातन धर्मी और देवी देवताओं को मानता है, गौ माता की इज्जत करता है और भारत माता को माता मानता है। तो एक संकल्प लेकर के जाओ, हम एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान, सभी समान, सभी महान, कोई ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं करना, सब समाज को मिलजुल करके रहना। यह संकल्प लेकर के जाओ, तो हिंदू समाज को, तो हम सनातन समाज के लोगों को कोई बांट ना सकेगा। नहीं तो ये पॉलिटिशियन लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बांट देते हैं। ये तो अच्छा है, हिंदुस्तान के सौभाग्य से इस समय देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री भी हमको अच्छा मिला हुआ है। वो सनातन धर्मी है, वो देवी देवताओं को, भगवान को मानता है, वो गौ माता की इज्जत करता है, वो भारत माता को माता मानता है। नहीं तो बहुत से तो भारत माता की बोलो जय को नहीं बोलो, मैंने को फिर जा ठेके कर रहा। बाबा रामदेव राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पनोड़ियों का तला तारातरा में धर्म में धूड़ा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व जगरामपुरी महाराज का जीवित भंडारा प्रोग्राम में शामिल हुए और जनता के बीच अपने विचारों को रखा।